नहीं है, आप डेंसिटी में ज्यादा रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि घनत्व में लोग बैठे हुए थे। कुछ गद्दारों ने संभल को फिर लोहू से नहलाया, कुछ एहसान फरामोशों ने अपना चेहरा दिखलाया। सच हो तो ताली बजाए वरना खामोश रहिएगा। कुछ एहसान फरामोशों ने अपना चेहरा दिखलाया। दिल्ली वालों संभल भी, मुझे एक एक हाथ खड़ा चाहिए, दिल्ली वालों संभल भी, जलती तस्वीर न हो जाए। ये संभल अपना भी फिर दूजा कश्मीर न हो जाए। ये संभल भी फिर अपना दूजा कश्मीर न हो जाए। ये संभल फिर अपना भी दूजा कश्मीर न हो जाए। पूरा संभल दहल रहा है हिंसा के अंगारों से, गली गली में आग लगी है मजहब वाले नारों से, वर्दी पूरी भीग रही है अपने खूनी छींटों से। अगली लाइन इशारे में बोल रहा हूं, मैं थोड़ा सीधा नहीं बोल रहा हूं, मैं थोड़ा सा स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं। वर्दी पूरी भीग रही है अपने खूनी छींटों से, शांति दूत उत्तर देते हैं केवल पत्थर ईंटों से। शांति दूत उत्तर देते हैं केवल पत्थर ईंटों से, शांति दूत उत्तर देते हैं अपने रक्त। दो लाइन आप कहें तो मैं एक विषय बदल रहा हूं, उस विषय पर थोड़ा सा इशारा किया था राजेंद्र भैया ने, मैं उसका इशारा भर कर रहा हूं। आप यदि उस पर सहमति दे देंगे तो मैं कविता उस पर पढ़ दूंगा, वरना विषय बदल दूंगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर यदि आप कहें तो मैं बिल्कुल ताजा पंक्ति कह दूं, यदि आपका मन हो जाए तो। स्वामी जी, हम बचपन में थे, हम दो भाई हैं। बचपन में मेरी माँ जब हम खेलने जाते थे हमारी 6 रोटियां बना के रख देती थी। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी दुनिया का सबसे एहसान फरामोश कंट्री यदि कोई नक्शे पर है तो उसका नाम बांग्लादेश है। हमारी सेना की कुर्बानियां, खून से लिखे हुए दस्तखत जिसकी नींव में गड़े हुए हैं, वो बांग्लादेश आज कर क्या रहा है। आज ढाका यूनिवर्सिटी के ऊपर से लड़के केवल इसलिए फेंक दिए गए क्योंकि वो हिंदुओं के थे। हमारी बहनों के मुंह पर पट्टियां बांध करके पीछे से हाथ बांध दिए गए क्योंकि वो हिंदू बहन बेटियां थी। मैं जब दोनों छोटे भाइयों को 6 रोटियां माँ ने बनाई तो शाम को आए, स्वामी जी केवल 2 रोटियां मिली। मैंने पूछा वो 4 रोटी माँ कहां गई, हमें तो भूखा रहना पड़ेगा। मैं सच कह रहा हूं, यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे होंगे, इस बात को मैं ऐतिहासिक गवाही के साथ बोल रहा हूं, कोई फर्जी वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। तो माँ ने कहा बेटा शाम को वो बांग्लादेश के शरणार्थी आए थे, हमने आपके हिस्से की रोटी उनको खिला दी है। अपने हिस्से की रोटियां हमने जिनको खिला दी, उस एहसान फरामोश कंट्री ने जो कुछ हमारे साथ किया, मुझे उसके पर बोलने का हक दीजिएगा। वहीं शहदाब ने कहीं लिखा, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, ये सहृदयता के वाक्य बंद कीजिएगा। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। अचरज है जिनकी रोटी पर हम लोगों के नाम मिले। इस लाइन पर आपकी स्वीकृति मिल जाएगी तो मैं कविता पूरी करूंगा, वरना यहीं छोड़ता हूं। अचरज है जिनकी रोटी पर हम लोगों के नाम मिले, उनकी पूरी पीढ़ी में ही सारे नमक हराम मिले। उनकी पूरी पीढ़ी में ही सारे नमक हराम मिले, उनकी सारी पीढ़ी में ही पूरे नमक हराम मिले। जिनकी आजादी भारत की सेना की कुर्बानी है, उन कायर लोगों ने भेजी कैसी क्रूर निशानी है। जिनके पुरखे आज तलक भी भारत में शरणागत हैं, उन लोगों की आस्तीन के सांपों जैसी हालत है। उन लोगों की आस्तीन के सांपों जैसी हालत है। अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता बंगला देख रहा हूं, आस्तीन में काले विषधर निज दिन पलते देख रहा हूं। गिनती पूरी कौन करेगा इन पागल शिशुपालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की, कौन शीश बढ़कर चाटेगा शकनी वाली सांपों की। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो, आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को भी, मुझे आपका साथ चाहिए इस बार, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो हिंदू पर हाथ उठाए सीमाओं पर लटका दो, हाथ उठाए सीमाओं पर लटका दो, जो हिंदू पर हाथ उठाए सीमाओं पर लटका दो। बहुत हो चुका मोदी जी, लो सौंप दिए इस जनता ने। मैं और क्या कह सकता हूं, आप सबकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश में हूं। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे
माथे की पीर हरो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे। गांडीव रखो या तजो शस्त्र, ये सब निर्भर अब तुम पर है, पर भारत मां की पीर हरो, ये जिम्मा केवल तुम पर है। पर भारत मां की पीर हरो। मुझे ऐसा ना लगे कविता की भाषा पर हम लोग मौन हो गए थे। लो सौंप दिए इस जनता ने, उठ करके बाहों में भर लो। मुझे आपका साथ चाहिए, उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है। और बांग्लादेशी से कह दो वो हिंदू वंश हमारा है, बांग्लादेशी से कह दो वो हिंदू वंश हमारा है। वाह भाई साहब, अद्भुत। ये जो पिछला पखवाड़ा बीता, एक विशेष कविता मैं आज कहना चाहता हूं, क्योंकि उसकी तरफ ध्यान नहीं है इस देश का अभी तक भी। ये जो पिछला 7 दिन गुजरे हैं, पंजाब के अंदर ये बलिदान का पखवाड़ा माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार का बलिदान इस पखवाड़े में 21 से लेकर 27 दिसंबर तक हो गया। और लोग विस्कियां और जाम लेकर के कहते रहे कि हैप्पी न्यू ईयर। वहां तो जमीन में सोते हैं, पूरा पंजाब इस समय धरती पर सो रहा होता है। माफ कीजिएगा, हमने तो चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया। अभी यहां कोई सिख बैठा होता तो हम उस पर 10 चुटकुले सुना रहे होते। शिवराज जी भाई साहब, 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। मैं एक आंकड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग में दर्ज कर रहा हूं। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए हैं। ये छोटी कौम नहीं थी इस देश के अंदर, से बलिदानों का बड़ा शिलालेख लिख दिया। मैंने सुना नहीं है चापेकर, बंधु और सावरकर के बाद किसी मां के 4 बेटे हुए और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। 2 बेटे चमकौर के दुर्ग में बलिदान हो गए। जब चमकौर सरहिंद की दीवार में 2 बेटों को चिना जा रहा था, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को, तो छोटे भाई की गर्दन तक ईंट आ गई। या नई पीढ़ी के बच्चे बैठे, फेसबुक गूगल टटोलने वाले लोग बैठे, पूरा गूगल का इतिहास सर्च कर लेना। देश और धर्म के लिए मिटने वाला यदि अब तक सबसे छोटा शहीद है तो 7 साल के बाबा फतेह सिंह हुए। अभी तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है। 7 वर्ष के बालक के गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े भाई की आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। जोरावर सिंह रोने लग गए। फतेह सिंह ने कहा, बड़े भैया मौत का वक्त आ गया, रो रहे हो, डर गए हो क्या बलिदान से? कहले नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान मौत से क्या डरेगी? कहले फिर रोए क्यों? मेरे रोंगटे खड़े हो जवाब को देते समय। जब जोरावर सिंह ने फतेह सिंह से कहा, कहला छोटे, रोता केवल इस बात के लिए हूं, इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। आय हाय, आहा। बचपन में शाखाओं पर एक गीत सुना, फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। रखो ईंटें, भरो गारे, चुनो दीवार, हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय। ये 7 साल का बेटा बोल रहा है। फतेह सिंह और जोरावर सिंह बलिदान हो गए। मां उस वियोग में चली गई, गुजरी देवी। केवल 2 बेटे बचे गुरु गोविंद सिंह के पास। दोनों को भेजा युद्ध के लिए। हमारे राजस्थान में परंपरा है, चित्तौड़ में भाई साहब रहे हैं, वहां जब युद्ध को जाते थे तो हल्दी घाटी का टीका निकाला जाता है। आज भी बच्चे इंटरव्यू तक को जाए तो हल्दी घाटी का टीका निकाला जाता है, मुंह में मीठा गुड़ खिलाया जाता है। सिखों में थोड़ी सी परंपरा विलग है, वहां पगड़ी में मां कलगी टांगती है। गुरु मां तो उस दिन वहां थी भी नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने दोनों धर्म खुद पूरे किए, कलगी भी टाकी, कलेजे से लगा के पिता का धर्म भी पूरा किया। अजीत सिंह को भेजा युद्ध के लिए। मैंने वो जगह देखी, वो किला देखा है मैंने जहां वो युद्ध हुआ था। पिछले वर्ष में गया था पंजाब में। भाला आर पार हो गया, अजीत सिंह के रीढ़ की हड्डी को तोड़ता हुआ निकल गया। बात ये नहीं कि अजीत सिंह बलिदान हो गए, तालियां इस बात पे बजाना 40 मुगलों के सिर उतारे तो शेर का बच्चा घोड़े से नीचे उतरा। जो बोले सो निहाल। अंतिम बेटा बचा जुझार सिंह, उसे भी तिलक निकाला। बेटा गया तो सही, थोड़ी दूर से ही वापस आ गया। गुरु गोविंद सिंह ने शंका की भरी दृष्टि से देखा, शायद बच्चा डर गया है। बड़े भाई के भाला आर पार होते हुए देख लिया। धीरे से पूछा, वापस कैसे आ गए? कहले पिताश्री, प्यास लगी है, पानी पिला दो। जरा ताली उठे तो उन वीर बालकों के लिए उठें। इस देश में 70 साल तक अक्षमर गुलाब लगाने वाले लोग नकली बाल दिवस को जी करके अपना धन्य करते रहे। पहली बार वीर बाल दिवस मन रहा है। जिन बेटों के नाम आकाश में कहीं सितारे बनकर चमके हों तो उनके लिए तालियां उठें। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, वापस कैसे आ गए प्यास लगते समय?
उन्होंने कहा पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु गोविंद सिंह ने गरजते हुए कहा, शर्म नहीं आती, रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते। चारों बेटे बलिदान हो गए। गुरु मां तक सूचना चली गई, गुरु मां रोने लग गई, पल्लू फैला दिया गुरु गोविंद सिंह के सामने, मेरे बेटे लौटाओ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा वो तो चारों देश के काम आ गए, कहना फिर मुझे मरने की अनुमति दो, मेरी कोख खाली हो चुकी है, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए। गुरु गोविंद सिंह ने एक ही वाक्य कहा, गुरु मां को हमेशा के लिए मौन कर दिया। पुष्कर वालों, मैं एक अभियान लेकर चला हूं, आपको एक शुभ सूचना दे रहा हूं कि अमृतसर एयरपोर्ट का नाम इस राज्य में बदल करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा चुका है। यह शुभ सूचना है इस देश के लिए। मैं केवल एक अभियान लेकर चलाऊं। ये लाइन जो गुरु गोविंद सिंह ने गुरु मां को सुनाई, जिस दिन ये लाइन है उसे एयरपोर्ट पर लिख दी जाएंगी, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर। विनीत चौहान इस कविता को उसी दिन पढ़ना पूर्ण कर देगा, समझ लूंगा मेरा अभियान पूरा हो गया। बस ताली पहुंचे तो दिल्ली पहुंचे जो मैं बोलने जा रहा हूं। जब गुरु मां ने कहा मेरे बेटे लौटाओ, गुरु गोविंद सिंह ने एक ही वाक्य बोला और गुरु मां को चुप कर दिया। बोले, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार। मुझे इस बार आपकी खामोशी खल जाएगी। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार। अरे चार मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। चार मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। तब मैंने कहा ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, ये अमृत शक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। राजन भैया पहली बार मुझे सुन रहे, मैंने आज पहली बार उन्हें सुना, और शायद आपको पता नहीं है, जब दृष्टांत पढ़ा गया था शिवराज जी भाई साहब का, तो वह अश्रुपूरित थे। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, शिवराज जी को परम पवित्र भगवा ध्वज तक लाने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए उनकी आंखें में अश्रुपूर्ण आंसू थे कि कितना बड़ा राष्ट्रभक्त इस देश को दे दिया एक व्यक्ति ने। कई बार होता है चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज्यादा बड़ा वो चाणक्य हो जाता है जो चंद्रगुप्त मौर्य तैयार करता है। मैं आपको इसलिए भी प्रणाम करता हूं, कवि होना बड़ी बात नहीं है, एक कार्यकर्ता हो जाना ज्यादा बड़ी बात है। सही बात है। ये कौम शीश देकर जन्मी। मैं सिखों के बलिदान पर एक कविता कह रहा हूं, उसके बाद जैसा मन होगा मैं आपके वादे को पूरा करूंगा। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, ये अमृत शक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, सच पर आपकी तालियां उठे, चुप रहना बंद कीजिएगा। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, मुझे साथ चाहिए आपका, वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजापुर जाकट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजापुर जाकट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजापुर जाकट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगनी है, ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है।